तो आज ले रहे हैं हम आनंद पुष्प पुस्तक से छठा लेख नंबर 6 और इसका शीर्षक है प्राणी की प्रेरणा। इसके पहले इसका 11वां लेख मन और तन हम ले चुके हैं चर्चा में। अभी ले रहे हैं प्राणी की प्रेरणा और कह रहे हैं गुरुदेव, प्राणी की प्रेरणा कार्य करती है या प्रभु की कृपा, जिसे प्रेरणा कहना अर्थ का अनर्थ सा प्रतीत होता है। होता तो है प्रभु कृपा के आधार पर, किंतु फिर प्राणी की प्रेरणा का स्थान भी आवश्यक है। अन्यथा कर्मयोगी कहेंगे कि कर्म प्रधान विश्व कर राचा, होकर तर्क बढ़ावा शाखा। विश्व की रचना हुई यह भी कर्म है, तर्क भी कर्म है और शाखा तो कर्म का फल है। शाखा की वृद्धि कृष्ण अर्जुन का सखा करता है, यह कृष्ण भक्त कहेगा ही। तर्क की शाखा भी किसी की प्रेरणा का ही फल है। वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण तर्क तथा तर्क की शाखा पर ही अवलंबित है। यह लेख लेने से पहले थोड़ा सा हमको समझना होगा कि यहाँ पर जो प्रेरणा से क्या तात्पर्य है। प्रेरणा इंस्पिरेशन को कहते हैं कि हम इंस्पायर होते हैं किसी से या अपने भीतर के भाव विचार से। बहुत सी चीजें हमें प्रेरित करती हैं कुछ करने के लिए और उसके अनुसार ही हम कार्य करते हैं। अब बहुत बार कुछ हम करना नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी हम उसको कर बैठते हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है? और या फिर बहुत बार हम चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, किंतु कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह की अनेक स्थिति परिस्थिति हमारे जीवन में हमारे सामने आती है और हम समझने का प्रयास करते भी हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और यह आशा की जा रही है कि इस लेख को पढ़ने और समझने के बाद हमें काफी कुछ इन सब प्रश्नों का समाधान मिलेगा गुरुदेव की कृपा से। यहाँ कह रहे हैं कि यह भी एक सोचने की बात है कि प्राणी की एक प्रेरणा यानी जो उसके भीतर का इंट्यूशन है वो कार्य करता है या कि प्रभु की कृपा कार्य करती है, जिसकी वजह से उसके भीतर वो इंट्यूशन या प्रेरणा पैदा होती है। यदि हम प्रभु की कृपा को प्रेरणा कहना शुरू कर दें तो फिर यह तो प्रेरणा का जो अर्थ है वो अर्थ ही उसका बदल जाएगा, वो अनर्थ सा प्रतीत होगा। प्रभु की कृपा अनेकों अनेक रूप में आती है और हम समझ नहीं पाते हैं ठीक से कि क्या सिर्फ वो प्रेरणा के रूप में ही आएगी। प्रभु की कृपा जब अनुभव में आती है तो बहुत बार हम कुछ नहीं करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। तो वो क्या है? अक्सर कहा यही जाता है कि प्रेरणा के वशीभूत होकर ही प्राणी कुछ कार्य करता है, कुछ कर्म करता है। किंतु कई बार यह भी देखा जाता है कि हम करना चाहते हैं किंतु प्रभु की कृपा हमें उसे करने से रोक देती है।
तो वो क्या है? प्रेरणा तो कहती है करो, किंतु प्रभु प्रभु की कृपा उसे रोकना चाहती है। तो समझ में नहीं आता है। तो प्रभु की कृपा को यदि हम प्रेरणा कहें तो वास्तव में ये प्रेरणा का सही अर्थ नहीं होगा। हाँ, यह प्रेरणा होती तो है प्रभु के द्वारा ही, उसकी कृपा के आधार पर ही, किंतु अपनी प्रेरणा का भी, यानी प्राणी की अपनी प्रेरणा का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो कुछ कर रहा है प्रभु, वो तो कृपा सब पर कर ही रहा है, किंतु हमारी अपनी अपने ऊपर भी कृपा जो है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और उसको यदि हम दूसरे रूप से समझें तो वही हमारी प्राणी की प्रेरणा का रूप बनता है। तो दोनों कृपा मिलकर के, यानी प्रभु की कृपा और प्राणी की अपने ऊपर कृपा, वो दोनों मिलकर के जो एक आगे बढ़ती है, तभी वो प्रेरणा का रूप ग्रहण करती है। तो यही कह रहे हैं कि प्राणी की प्रेरणा का स्थान भी आवश्यक है। सिर्फ प्रभु की कृपा पर छोड़ देने से नहीं होगा कि हाँ प्रभु करेगा। जो बात हो रही थी कि हम छोड़ दें प्रभु पे, हम तो उसकी शरण में आ गए, हमने तो समर्पण कर दिया, और तब यही बात आई थी कि ये करना इतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि कर्मयोगी तो यही कहेंगे कि भाई ये पूरा विश्व जो है ये तो कर्म प्रधान है, और जितना आप इस बात के ऊपर में तर्क करते जाएंगे तो एक के बाद एक तर्क आएगा, फिर दूसरा तर्क आएगा। इस प्रकार से कर्मों की श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी, एक शाखा से दूसरी शाखा, शाखा प्रशाखा। तो इस तरह से कर्म बढ़ते ही चले जाते हैं जैसे शाखा बढ़ती चली जाती है। तो ये तर्क वितर्क की बात नहीं है, समझने की बात है कि यह जो विश्व की रचना हुई है तो किसी के द्वारा हुई है ना। तो जिसके द्वारा हुई है उसने भी तो कुछ कर्म किया है। तो विश्व की रचना करना, सृजन करना, यह सृजन भी तो एक कर्म है सृष्टिकर्ता के द्वारा। और यदि कोई उसको लेकर के तर्क करता है तो यह तर्क करना यह भी तो एक कर्म है। और जब एक के बाद एक शाखा प्रशाखा निकलती है तो एक तर्क किया, उससे दूसरा तर्क पैदा हुआ। तो वो जो तर्क पैदा हुआ शाखा के रूप में है, और वो शाखा क्या है? जो तर्क हमने किया कर्म के रूप में, उस कर्म का फल है। यानी इस तरह तर्क के द्वारा तर्क बढ़ता है, कर्म के द्वारा कर्म बढ़ता है, और एक शाखा से दूसरी शाखा, वो जो पहले का किया हुआ कर्म है उसके फल के रूप में और एक कर्म हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। तो यह जो शाखा के बाद एक और शाखा, फिर शाखा प्रशाखा, तो ये सब बातें कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बड़े स्पष्ट रूप से ही समझाया है कि शाखा की वृद्धि कर रहा है कृष्ण। और ये गीता में यही कहता है अर्जुन कि भाई ये क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी आप कह रहे हैं कर रहे हैं, ये तो बात से ही बात आगे बढ़ रही है। तो कोई भी कृष्ण भक्त यही कहेगा कि एक तो अर्जुन है जो उसका भक्त है, उसका सखा है, सब कुछ है कृष्ण के लिए अर्जुन। और कृष्ण और अर्जुन का संबंध क्या हो सकता है भिन्न भिन्न रूपों में, यह तो गुरुदेव ने भाव निर्झरणी पुस्तक जो है उसके अंत में समझा दिया हमको। जितने भी संबंध हो सकते हैं दो घनिष्ठ मित्रों के बीच, व्यक्तियों के बीच, किसी भी रूप में कैसे भी, कि भक्त भगवान के बीच, प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच, जिस किसी भी ढंग से कोई भी संबंध
जो होता है वो कृष्ण और अर्जुन के भीतर ही रहता है। तो इस तरह से हम कर्मों को समझने की कोशिश करते हैं और आगे किसी भी प्रकार से जो तर्क के बाद एक और तर्क वो जो आएगा, तो कैसे आएगा वो कि हम कुछ बोलना चाह रहे हैं ना, किसी ने हमसे कुछ कहा, एक तर्क दिया किसी बात का, और हम भी उस बात का जवाब दे रहे हैं तर्क के द्वारा, तो वो तर्क कहां से उत्पन्न हुआ? वो हमारी प्रेरणा से तो हुआ ना। तो तर्क की शाखा भी किसी की प्रेरणा का ही फल है, यानी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से जो कुछ भी कर्म हो रहा है, जो कुछ भी तर्क हो रहा है, यानी बातों में या वैचारिक कर्म उसको हम कह सकते हैं, विचारों में, क्योंकि तर्क क्या है? विचारों का कर्म है। और वास्तव में कर्म जो स्थूल में होते हैं वो स्थूल कर्म है। स्थूल कर्म हो या सूक्ष्म कर्म हो, ये सब के सब जो हैं वो प्रेरणा के द्वारा ही संभव होते हैं। उस प्रेरणा का ही यह फल है, चाहे वो वेद है, उपनिषद है, गीता, भागवत, रामायण, ये सब किसी ने उस पर चिंतन मनन किया, किसी ने कोई उस पर विचार किया, वो वैचारिक कर्म वो बाद में लिखित रूप में आ गए। जो भीतर भाव थे, विचार थे, वो एक एक तर्क के रूप में और तर्क की शाखा के रूप में उसी पर आधारित होकर, यहाँ तर्क से हम यह न समझें कि कोई वाद विवाद है। यहाँ तर्क का मतलब एक बात से दूसरी बात निकलती है, एक विचार से दूसरा विचार निकलता है, एक भाव से और एक भाव की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से कर्म बढ़ता चला जाता है, वैचारिक कर्म भी और स्थूल का कर्म भी। तो ये जो कुछ भी पूरा हो रहा है सृष्टि में, जो कर्म के रूप में हो रहा है, वो कहीं न कहीं कर्मों का ही फल है, और वो कर्म हो रहे हैं प्रेरणा के आधार पर। इस पैराग्राफ का संक्षेप में यही सार है कि कर्म हो रहे हैं, चाहे स्थूल के चाहे सूक्ष्म के, यानी जो दिखलाई पड़ रहे हैं स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में, जो विचारों में कर्म हो रहे हैं, जो दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं, ये सब के सब कहीं न कहीं भीतर में प्रेरणा आ रही है, विचार आ रहे हैं, एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे से तीसरा, इस तरह शाखा प्रशाखा विचारों की आगे बढ़ती चली जाती है, और स्थूल रूप में बहुत बार परिणत होती है। जिस तरह वेद, उपनिषद, गीता बन गए, रामायण, भागवत बन गए, उसी तरह कुछ व्यक्त हो जाता है, नहीं तो वो विचार भीतर ही रह जाते हैं। आगे कह रहे हैं, प्रेरणा कुछ विशेष भाव है जिसे समझना सरल नहीं। व्यक्ति को भले बुरे विचारों की प्रेरणा मिलती है पूर्व संचित संस्कार के अनुसार। यह संस्कार भी कार्यफल का ही दूसरा नाम है। प्राणी है, प्रेरणा है, संस्कार है। इन तीनों में प्रेरणा प्रधान है ऐसा प्रतीत होता है। प्रेरणा कहां से मिलती है, कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह भी प्रश्न है जिसे खोज पाना तथा प्रश्न का समाधान करना भी सरल कार्य नहीं। खोज जारी है तथा उत्तर भी दिया जाता है पूर्व ऋषि मुनियों के लिखित ग्रंथों के आधार पर, किंतु व्यक्ति जब तक इस रहस्य को आंशिक रूप से जान नहीं पाता, समस्या ही बनी रहती है। और इसमें प्रेरणा का महत्व बतला रहे हैं गुरुदेव
कि प्रेरणा आखिर है क्या, क्या इसका महत्व है, कि प्रेरणा कोई एक विशेष भाव है, फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते हैं। समझना इतना आसान नहीं है। जब तक उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसके उद्गम की ओर नहीं जाएंगे कि कहाँ से यह प्रेरणा विचार बनकर, भाव बनकर मेरे भीतर से प्रकट हो रही है, या कि बाहर किसी को देख करके जो मेरे भीतर विचारों में, भावों में जो एक उद्वेलन हो रहा है, थोड़ा कुछ भीतर से हलचल हो रही है, जिसके फलस्वरूप प्राणी कुछ करने को प्रेरित होता है। तो यह प्रेरणा जो है एक विशेष भाव है। समझना इतना आसान नहीं है। सब तरह के विचारों से प्रेरणा मिलती है, अच्छे विचारों से भी, बुरे विचारों से भी, किंतु उसके पीछे क्या कार्य करता है? हमारा प्रारब्ध, यानी जो हमारे पूर्व संचित संस्कार हैं, पूर्व जन्म के संचित किए हुए यानी जमा किए हुए वो संस्कार, वो कर्मों से ही बने हैं, और वो जमा है जिसको एक शब्द प्रारब्ध के द्वारा समझाया जाता है कि उन संस्कारों के अनुसार ही हम कार्य करते हैं, प्रेरित होते हैं। और यह संस्कार भी हमने पिछले जन्म में कुछ कार्य किए थे, उस कार्य का फल है। और इस जन्म के संस्कार, हम इस जन्म में कुछ कार्य करेंगे, उसका फल मिलेगा हमें इसी जन्म में। संस्कार कार्य करने लगते हैं, हम उसी के अनुसार प्रेरित होते रहते हैं। लोग कहते हैं कि कर्म का फल हो सकता है अभी मिले, बाद में मिले, नहीं मिले, वो अलग बात है। किंतु सूक्ष्म में जो हमारे संस्कार हैं, चाहे वो इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के हों, वो किसी न किसी रूप में हमें प्रेरित करते ही करते हैं। तो यहाँ पर 3 रूप हो गए। एक प्राणी यानी खुद है, एक प्रेरणा है जो बीच में है, और एक संस्कार है, इस जन्म के, पूर्व जन्म के, सब तरह के संस्कार। तो प्राणी क्या करेगा? एक और प्रेरणा से जुड़ा हुआ है, और वो प्रेरणा संस्कार से जुड़ी हुई है। तो जब तक प्रेरणा न हो तब तक संस्कार कार्य करेंगे भी नहीं। संस्कार कहते हैं भक्ति करो, पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, किंतु हमें भीतर से प्रेरणा ही नहीं मिलती, हौसला ही नहीं होता, हम उस पर विचार ही नहीं करते, तो कहां से भक्ति करेंगे? और हम बोल देते हैं कि भाई क्या करें, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। भाग्य भी क्या है? जिसको कहते हैं प्रारब्ध ही है, कि हमारे तो भाग्य में ही नहीं है भक्ति। कितना प्रयास कर लेंगे, कितना कर लेंगे? अरे प्रयास करेंगे, विश्वास भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तब जाकर के हमें रहस्य मालूम पड़ेगा कि कैसे वो प्रेरणा स्वतः सद्गुरु की कृपा से कार्य करने लगती है। जब तक हम कुछ उस पर विचार न करें, कुछ प्रयास न करें, तब तक प्राणी भी रहेगा वैसे ही, प्रेरणा भी रहेगी और संस्कार भी रहेंगे। और ये स्वाभाविक है कि प्रेरणा ही इसमें प्रधान है। तो ये कैसे मिलती है, कब मिलती है, कहां से मिलती है, तो ये सब बातें हमको जब तक हम बारीकी से एक जागरूकता के साथ इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमें पता नहीं लगेगा। हम दूसरों से पूछते रहेंगे कि भाई मैं ये तो करना चाहता था, कर नहीं पाया। तो आप खुद ढूंढो क्या वजह थी, और यदि आप कर पाए तो उसकी क्या वजह थी। अपना जजमेंट, अपने आप को देखना, परखना, जांचना जब तक खुद हम नहीं करेंगे, तब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा कि वास्तव में ये प्रेरणा आखिर आ कहां से रही है, और कैसे मिलती है ये प्रेरणा, और कब मिलती है। कैसे मतलब क्या इसका प्रोसेस है, कब मिलती है, यानी कौन सी ऐसी अवस्था हमारी हो, और कहां हम जाएं, या हम अपने भीतर ही खोजें
या क्या करें, किस प्रकार से प्रेरणा है। तो यह एक प्रश्न हमेशा खड़ा रहता है और उसे खोजता है प्राणी, किंतु खोजना भी सरल नहीं है और इसका समाधान पाना यानी सॉल्व हो जाए ये समस्या, ये भी क्या सरल है? बिल्कुल नहीं है। और ये कोई हमारे साथ नहीं है, चला आ रहा है, ये सिलसिला चला आ रहा है। खोज करते रहते हैं लोग, उत्तर भी दिया जाता है, कभी बाहर से और कभी भीतर से। इसके आधार पर जो कुछ भी ऋषि मुनि लिख गए हैं उन ग्रंथों के आधार पर अब हम लोग भी करते ही हैं कि गुरुदेव ने एक वाणी में कहा है, उसका आधार लेके हम कहते हैं कि हाँ, इस प्रकार से प्रेरणा होती है, इस प्रकार से हमको चलना चाहिए, इस प्रकार से हम संस्कारों को समझ सकते हैं कि गुरुदेव ने हमें ऐसा समझाया, भाव निषणी में ये वाणी है, इस प्रवचन में ये। तो उन शास्त्रों के आधार पर, उन ग्रंथों के आधार पर कुछ उत्तर दिया भी जाता है, किंतु खोज तो खुद को ही करनी होती है। खोज जारी रखनी है, आज भी है, चलती रहती है। तो जब तक व्यक्ति इस रहस्य को आंशिक रूप से भी नहीं जान पाता, यानी थोड़ा बहुत भी जानना शुरू हो जाए ना, उसको समझ में आना शुरू हो जाए कि आखिर ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कब मिलती है और कैसे मिलती है, थोड़ा बहुत भी इसे समझना शुरू हो जाए और खोज यदि जारी रखे तो कुछ कुछ समाधान मिलते हैं। यदि आंशिक रूप से भी मिले तो समझना चाहिए कि हाँ, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आगे कह रहे हैं, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्राण कहाँ से मिलते हैं? जहां से प्राण मिलते हैं, प्रेरणा भी वहीं से मिलती है। क्या प्रेरणा प्राण है? प्राणों की स्वाभाविक गति को आंशिक रूप से तो प्रेरणा कह सकते हैं, किंतु यह तो प्राणों की गति मात्र है। यथार्थ प्रेरणा किसी कार्य विशेष के लिए कारण बनती है। गायक गाता है, लेखक लिखता है, भक्त आराधना करता है, इसी प्रेरणा के बल पर। बल निर्बल के लिए भी आवश्यक है, सबल के लिए भी। सबल का बल कुछ आश्चर्यजनक कार्य कर दिखलाता है, जैसे कि भक्त की भक्ति का बल। सबका उद्गम स्थान प्रेरणा है। तो जब यह प्रश्न उठता है भीतर में कि प्रेरणा कहां से मिलती है, क्योंकि बात प्राणी की प्रेरणा हो रही है, तो स्वाभाविक है कि कहां है ये प्राण, तो प्राण कहां से मिलते हैं। तो दोनों की खोज आवश्यक है कि ये प्राण कहां से आए। तो जहां से ये प्राण आए हैं, प्रेरणा भी वहीं से आती है, वहीं से मिलती है। तो जब तक हम प्राणों के गहराई तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम उस प्रेरणा की गहराई को नहीं समझ पाते हैं। यहां पे यही कह रहे हैं कि जहां से प्राण मिलते हैं, प्रेरणा भी वहीं से मिलती है। यानी हमको प्राण देने वाला कौन है, हमारे प्राणों का आधार कौन है, वहीं से मिलेगा। किंतु सिर्फ बोलने मात्र से नहीं है, इसकी अनुभूति आवश्यक है कि हमारे प्राणों में किसकी अनुभूति है, कौन बसा हुआ है प्राणों में, और वही प्रेरित करेगा जो हमारे प्राणों में बसा हुआ है। तो जो प्रेरणा प्रकट हो रही है सामने, वो क्या प्राण ही अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं? क्या ये प्रेरणा प्राण है? हाँ, ठीक है, प्राणों की एक गति है स्वाभाविक, जैसे दिल धड़कता है, श्वास आती है जाती है, एक स्वाभाविक गति है इनकी।
उसी तरह प्राण जो हैं, सूक्ष्म प्राण, उनकी भी एक स्वाभाविक गति है, क्योंकि पूरी सृष्टि गतिशील है और जब तक प्राण है तब तक सृष्टि के साथ हैं हम। सृष्टिकर्ता में तो तब समाएंगे जब हमारे प्राण उसमें समा जाएंगे। तो सृष्टि में गति है, इसलिए प्राणों में भी स्वाभाविक गति है, और जो प्राणों की स्वाभाविक गति है वहां से आंशिक रूप से निकलती है प्रेरणा, यानी उसी में से कहीं से निकलती है प्रेरणा और निकल करके आगे की ओर बढ़ती है। किंतु यह तो सिर्फ एक गति मात्र है। यथार्थ प्रेरणा जो आती है किसी कार्य विशेष के लिए, यानी मुझे क्या करना है जीवन में, मुझे क्या उपलब्ध करना है, मुझे क्या बनना है, क्या कार्य संपादित करना है, तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं। तो उस विशेष के लिए, कार्य विशेष के लिए जो भी प्रेरणा है वो कहां से आती है? वो प्राणों से ही आती है, किंतु वो थोड़ा सा उसका एक रूप है, गति मात्र देती है वो तो उसको आगे बढ़ने के लिए, एक विशेष कारण के लिए। जिस प्रकार से कोई गायक बनना चाहता है तो उसके लिए भीतर से प्रेरणा आती है, कार्य विशेष यानी गायक बनने के लिए, तो गायक गाता है उसके आधार पर, प्रेरित होता है उस प्रेरणा से, लेखक लिखता है उसके आधार पर, उसी तरह भक्त भी आराधना करता है इसी प्रेरणा के बल पर। तो सबके अपने अपने कार्य विशेष हैं कि उसको जो कुछ भी करना है उसके लिए प्राणों से वो गतिशील होती है प्रेरणा, और जो विशेष उसका कारण है जिसको उसे पूरा करना है उस कार्य को, तो वो धीरे धीरे उस पे आगे बढ़ता है, प्रेरित होता है। इसी प्रेरणा के बल पर होता है। तो ये प्रेरणा का जो बल है वो जिसके पास कोई बल है ही नहीं, यानी निर्बल है, उसके लिए तो आवश्यक है ही। हम देखते ही हैं जिसके शरीर में कोई ताकत नहीं है उसको तो ताकत चाहिए ही चाहिए। वैसे ही जिसके भीतर कोई मनोबल नहीं है, विल पावर नहीं है, तो उसको तो चाहिए ही चाहिए ना। किंतु जिसके भीतर है उसके लिए भी जरूरी है ये बल, प्रेरणा का बल। किंतु जो पहले से ही सबल है उसके भीतर तो कुछ ऐसा आश्चर्यजनक कार्य करती है ये, जैसे कि भक्त है, भक्त भक्ति कर रहा है, इसी प्रेरणा के बल पर कर रहा है, किंतु जैसे जैसे उसकी प्रेरणा प्रगाढ़ होती चली जाती है तो उसके भक्ति का बल भी बढ़ता चला जाता है। तो यूं तो उसके भीतर पहले से ही है भक्ति का बल, किंतु फिर भी वो भक्ति करना छोड़ता नहीं है कि मैं अब हृष्ट पुष्ट हो गया, मुझे मिल गया भक्ति का बल, तो क्या मैं भक्ति करना छोड़ दूं? नहीं, वो भक्ति का बल हमेशा उसके साथ रहेगा। वो सबल है किंतु फिर भी वो और बल के लिए हमेशा प्रस्तुत रहता है और अपनी प्रेरणा के लिए ध्यान रखता है। तो इन सबका उद्गम स्थान जो है वो प्रेरणा है, जो प्राणों से चलती है, प्राणों से उसकी स्वाभाविक गति होती है और धीरे धीरे वो आंशिक रूप से निकलती है और गति मात्र को लेते हुए जो कुछ हम करना चाहते हैं स्थूल में, सूक्ष्म में, जिस किसी अवस्था में, और यदि हम उससे कुछ अपनी क्या कहें शक्ति अर्जित करते हैं, किसी भी प्रकार का बल यदि हम लेना चाहते हैं तो प्रेरणा जो है वहीं से आएगा वो बल। ये हमेशा हमें ध्यान रहे।
हम जब तक प्रेरणा को पकड़ के रखेंगे, जब कभी ढीले होंगे, जब कभी सुस्त होंगे, जब कभी आलस घेरेगा, तो वो प्रेरणा ही हमको आगे बढ़ाएगी और हमारे आलस और प्रमाद को दूर करेगी। तब हमको पता लगता है कि हाँ, हमारा विल पावर कितना है। शरीर चाहता है विश्राम करें, किंतु नहीं, मन कहता है चलो उठ खड़े हो, तुम्हें तो सत्संग करना है, सत्संग में जाना है। और फिर हम चल पड़ते हैं और वहां जाके और हम बल मिलता है, हमें हमारा मानसिक बल बढ़ता है। तो इस तरीके से जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ने में प्रेरणा जो है बहुत सहायक है। और जो कुछ भी प्राणी कर रहा है, चाहे भौतिक जीवन में धन कमा रहा है, कुछ और कार्य कर रहा है, जैसा भी जीवन जी रहा है, वो उसके भीतर उसकी प्रेरणा ही कार्य करती है। आगे समझा रहे हैं कि प्रेरणा भीतरी, प्रेरणा बाहरी। कभी कभी बाहरी कार्य भी प्रेरणा के कारण बन जाते हैं। यह प्रेरणा विशेष भाव उत्पन्न नहीं कर पाती। भीतरी प्रेरणा स्थायी कार्य का कारण बनती है। कुछ अमर लेखक होते हैं, कुछ अमर भक्त। भक्त लेखक से प्रेरणा पाता है या लेखक भक्त से, यह विचारणीय प्रश्न है। यूं तो आधुनिक काल में लेखक भी अपनी कृति को साधना कहने लगा है। उसका कहना भी अर्थ रखता है, किंतु साधना साध नहीं रहने देती। यदि ऐसी अवस्था लेखक की हो गई है तो साधना शब्द का प्रयोग उचित है, अन्यथा शब्द का प्रयोग मानसिक प्रमोद है। प्रमोद भी प्रेरणा के अभाव में संचारित नहीं होता। अब हमें हर पैराग्राफ में, हर वाक्य में ये प्रेरणा शब्द मिलेगा और हम उसको समझें कि एक बार उद्गम समझ में आ गया कि कहां से स्वाभाविक गति लेकर प्राणों से ये होती है और आंशिक रूप में धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हमें प्रेरित करती रहती है, तब हमें मालूम पड़ेगा कि प्रेरणा जो हमें मिल रही है वो भीतर से है या बाहर से है। बाहर से प्रेरणा किसी और को देखकर होती है। जैसे कोई बहुत पैसा कमा रहा है, हमको भी कमाना है, हम उसको देखकर प्रेरित होते हैं। जैसे कोई बहुत भक्ति कर रहा है, हम उसको देख करके भक्ति में लगते हैं। और जब लग जाते हैं तो हो सकता है भीतर से भी हमें प्रेरणा आए। तो कभी कभी होता है कि बाहरी कार्य जो होते हैं वो प्रेरणा के कार्य बन जाते हैं। हमने किसी को देख के कुछ किया और कार्य हमारा सध गया तो हम और करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। किंतु यह जो देखा देखी किया हुआ कार्य है, यानी जो बाहरी कार्य से जो प्रेरणा बनती है, वो कोई विशेष भाव उत्पन्न नहीं कर पाती है। हमें रिजल्ट तो दे देती है बहुत बार और हम उसकी देखा देखी करने भी लगते हैं। जैसे देखा कि हाँ भाई, ये फला फला बहन इतने वर्षों से सत्संग में जा रही है, उसकी देखा देखी हम भी सत्संग में जाने लग गए, हमको प्रेरणा तो मिली। तो बाहरी रूप से तो हम उससे प्रेरित हुए, वो बाहरी कार्य प्रेरणा कारण बन गया, किंतु यह जो प्रेरणा है हमारे भीतर विशेष भाव उत्पन्न नहीं कर पाएगी जब तक हमारे भीतर से प्रेरणा ना आए कि हमको जाना है, हमको वहां कुछ मिलता है, हमारे भीतर में कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो ये भीतरी प्रेरणा है जो स्थायी कार्य का कारण बनती है। नहीं तो देखा देखी आप ज्यादा दिन कर नहीं पाओगे, किसी भी कार्य को नहीं कर पाओगे। तो जो कुछ करते हैं लोग, जैसे लेखक है, लिखता है, लिखते लिखते कुछ ऐसा लिख बैठता है कि एकदम उसका नाम अमर हो जाता है। अनेक हुए हैं ऐसे लेखक। दूसरी ओर भक्त होता है जो भक्ति करते करते अमर हो जाता है। और कुछ ऐसे लेखक हुए हैं जो भक्त हैं,
और कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जो लेखक हैं। तो अब विचार तो ये करना है कि भक्त पहले बना या लेखक पहले बना। चलो कोई बात नहीं, पहले कुछ भी बना, किंतु प्रश्न यह है कि लेखक और भक्त, बहुत से लोग अपने आप को कुछ लिखने लगते हैं, कोई भजन लिखने लगता है, कोई वाणी लिखने लगता है, कोई कुछ, वो अपने आप को मान बैठता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त। और कुछ लोग जो हैं भक्त हैं, लिखने की कोशिश तो करते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं अरे क्या हम भी इस योग्य भी नहीं कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, हम कुछ लिख पाए। तो इस असमंजस में, इस भ्रम में जीते रहते हैं कि जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो तरह तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, हाँ वो तो बहुत बड़े भक्त हैं और हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब क्या हम भक्त नहीं है? तो कौन किससे प्रेरणा पा रहा है? तो ये तो विचारणी है, विचार करना चाहिए। और आज के इस काल में तो हर कोई अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत साधना कर रहा हूं। कोई संगीत की साधना कर रहा है, कोई लेखक है वो भी अपने आप को साधक कहता है कि मैं साधना करता हूं। ठीक है, कर रहा है, किसी प्रेरणा के बल पे वो कार्य कर रहा है और एकाग्र होकर कर रहा है, उसका जीवन पूरा उसी को समर्पित है, कोई संदेह नहीं है। किंतु साधना कब साधना कहलाती है, यह बात बहुत अच्छे ढंग से समझ लेनी है हम सबको, जो गुरुदेव यहां लिख रहे हैं कि साधना साध नहीं रहने देती, तभी वो साधना है। क्योंकि शब्द ही कह रहा है साधना, यानी हमारी साधना तभी संपूर्ण होती है जब हमारे भीतर कोई साध न रहे। साध न रहे मतलब कोई इच्छा न रहे, कोई कामना न रहे, किसी प्रकार की कोई चाह न रहे। तब जाकर यदि ऐसी अवस्था हो गई है लेखक की, तो ठीक है, साधना शब्द उसका प्रयोग करना उचित है। और नहीं तो यह एक मानसिक विनोद है, प्रमोद है। ठीक है, अपने आप खुश हो लो कि हम भी साधक हैं, हम भी साधना कर रहे हैं, हम भी कुछ लिख रहे हैं, हम भी कुछ बोल रहे हैं। किंतु वास्तव में यह जो मानसिक प्रमोद है, यदि पीछे से प्रेरणा न मिले तो फिर क्या होगा? फिर वो प्रमोद भी नहीं रहेगा ज्यादा दिन, यानी वो खुशी भी कहां ओझल हो जाएगी। जो खुश हो रहा है कि मैं तो साधक हूं, मैं तो साधना कर रहा हूं, मैं लेखक हूं, मैं गायक हूं, मैं कुछ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। किंतु वास्तव में देखा जाए, यदि गा करके करके उसकी साध पूरी हो गई, यानी जहां वो पहुंचना चाहता था वहां वो पहुंच गया, यानी साधक और साध्य दोनों के दोनों साधना में ही समा गए। तब साधना, अब कोई साधना नहीं रहेगी। क्या ऐसी अवस्था बन गई? नहीं तो मानसिक प्रमोद है, भीतर ही भीतर खुश होते रहो कि हाँ भाई हम तो साधना में लगे हुए हैं, हम तो साधक हैं। हमारे लिए ये भी एक साधना है कि हम कुछ भजन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ वाणी का विश्लेषण कर रहे हैं, कुछ प्रवचन कर रहे हैं, ये भी हमारी साधना है। साधना तो वो है जब हमारी कोई साधना रहे और हमारी प्रेरणा भीतर से बनी रहे। हमारी प्रेरणा भीतर से बनी रहे, भले ही हम उस अवस्था को एंजॉय करें या न करें, जब जो कुछ करवाने वाला करवा रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि हमारी इच्छा तो कुछ है ही नहीं, हमारी साध तो है ही नहीं। जब हमारी साध नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, तो वही होता है जो कर्ता की इच्छा है।
यानी करने वाला वो, जिसको गुरुदेव ने कहा एक जगह, कर्ता की इच्छा ही कर्म बनती है। शुरू में कर्म की बातें हुई, यह कर्ता की इच्छा है जो कर्म बनती है। यानी कर्ता के भीतर कुछ प्रेरणा उठती है, तब वो कर्म का रूप लेती है। प्रारंभ में प्राणी स्वयं कर्ता होता है, और धीरे धीरे भक्ति करते करते जब उसे कर्म का रहस्य समझ में आने लगता है, जब धीरे धीरे उसे प्रेरणा का उद्गम समझ में आने लगता है, वो प्रेरणा का स्रोत पकड़ लेता है, तब अपने आप ही समझ में आ जाता है उसको कि बस अब करता तो तू ही है, जैसे तू करेगा वैसे ही काम होगा, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो एक यंत्र मात्र हूं। यह शरीर एक स्थूल यंत्र है, और यह मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म यंत्र हैं, और ये सारे यंत्र, उन सबके पीछे कौन है उसका प्राइम मूवर। हर मशीन के पीछे प्राइम मूवर होता है, जिसको हम देखते हैं प्राय मोटर होती है, पंखे में मोटर होती है जो उसको घुमाती है। हर एक मशीन में एक प्राइम मूवर होता है, और वही उसका एनर्जी सोर्स होता है जो उसमें गति देता है, वही उसके प्राणों में गति देता है, वही सूक्ष्म में, वही स्थूल में, और बाकी सब तो यंत्र है। यंत्रवत प्राणी कार्य करता रहता है। जब उसे समझ में आ जाता है कि कर्ता की इच्छा ही कर्म बनती है, और तब प्रेरणा आती है, अपने आप कार्य करती है, और कार्य संपूर्ण होने के बाद अपने आप ही प्राणी उसका आनंद उठाता है। बस यही तक। अजय बंसल, हाँ बोलिए अजय जी। अनम्यूट कीजिए अपना, हाँ बोलिए। चार चीजें हैं जो हमको प्रेरणा दे सकती हैं। एक, जब हम सत्संग करते हैं, दूसरों को देखते हैं, दूसरों से चर्चा करते हैं, एक कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, एक होता है गुरु का सानिध्य, उनको देखना, उनसे बात करना, चर्चा करना, और एक हो जाता है अपने अंदर भीतर की प्रेरणा। तो चारों ही जरूरी हैं, और जैसे आपने कहा कि स्थायी जो होगा वो अंदर से होगा, लेकिन अभी जो स्थिति में है उसमें तो ये चारों जरूरी हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अपनी समझ कम है, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है उसकी भी समझ नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैं बहुत साधना कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं अपने कर्तव्य से भाग रहा हूँ, मतलब कई बार ऐसा फील होता है। तो एक गुरु का होना बहुत जरूरी है जो हमको देख सके, क्योंकि कई बार हमको पता ही नहीं कि हमारे लिए क्या सही है। देखो हमारे यहाँ मतलब अपनी सत्संग में तो यही कहा गया है कि गुरु वो नहीं है जो आपको कुछ एक एक कदम कदम पे आपको रास्ता बताए, आपकी उंगली पकड़ के स्थूल रूप में चलाए। गुरु तो वो होता है जो तुम्हारी रूह में एक जागृति पैदा कर दे, यानी तुम्हारी जो सोई हुई वृत्तियां हैं, जो सोए हुए भाव हैं, विचार हैं, और ये सब बातें हमने अभी पिछले जब से हम लोग कर रहे हैं, ये विशेष रूप से जो सत्संग जो हो रहा है 1 बजे, या जो भी बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है,
पहले तन और मन के ऊपर हुई है, उसके बाद में आनंद पथ और उसके बाद में आनंद ध्वनि की चिंतन मनन ध्वनि, और अब जो ये हमने प्रारंभ किया है, इन सब से अल्टीमेटली हमको खुद को अपने आप की जिम्मेदारी लेनी है। ये भ्रम की अवस्था होती है कि हमें लगे हम कर्तव्य विमुख हो रहे हैं। इसका मतलब अभी हम भ्रमित हैं, ठीक से हमको पता नहीं है कि हमारा कर्तव्य क्या है। यदि हमारा कर्तव्य है कि हमको मनुष्य का जन्म मिला है, जो सब बातें मोह की बात करते हुए गुरुदेव ने समझाई थी बहुत अच्छे ढंग से, कि हम घर का पालन पोषण करना, बच्चों का केयर करना, फैमिली को देखना, उसी को कर्तव्य मान बैठे हैं। किंतु हमारा वास्तविक कर्तव्य जो है वो तो अपने प्रति है, उस कर्तव्य से हम विमुख हैं। और आप समझते हो आप उस तरफ लगते हो, तो आप जो घर परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उससे विमुख हो रहे हो। तो ये तो इसका मतलब अभी भी भ्रम है, कंफ्यूजन है अभी। तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। यू कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन समबडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड। आप उससे लीजिए जिससे भी आपको मन में, जिसको बोलते हैं कि तसल्ली होती हो, वो पढ़िए, वो सुनिए, वो चर्चा कीजिए, सब कुछ करिए आप। लेकिन ये रास्ता तो अकेले तय करना है, खुद को ही आगे बढ़ना होगा, खुद ही भीतर से प्रेरणा लेनी होगी। ठीक है, हमें एक मित्र चाहिए, एक साथी चाहिए, जिसको गुरुदेव कहा करते थे कि तुम लोग मुझे, कोई बोलता है गुरुजी, कोई बोलता है पिताजी, कोई बोलता है मास्टर जी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। मैं तो आध्यात्मिक पथ पे तुम्हारा साथी हूं। तो आध्यात्मिक पथ पे चलिए, वो हमारे साथ है, हर वक्त साथ है, वो सूक्ष्म में है। और उसकी कृपा हमको अनुभव में आती, जो फर्स्ट पैराग्राफ में ही गुरुदेव ने कहा कि वो कृपा प्रेरणा का रूप लेती है। लेकिन टोटली कृपा पर आप आश्रित नहीं हो सकते हो, आपको कुछ कर्म करने हैं, और वो कर्म ही पुरुषार्थ कहलाते हैं। या आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं होगा। अब आप विचार कर लो कि आप कर्तव्य विमुख हो रहे हो कि देखो, जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है, प्रेरणा मिलती है, खुद भी वर्क करना होता है, ऐसा नहीं है। और ये छोटे मुंह बड़ी बात नहीं होगी कि हम तो कृपा है भगवान की, कहेंगे ईश्वर की, कि ऐसे घर में जन्म हुआ है। लेकिन सिर्फ जन्म लेने से ही नहीं होता है, बहुत कुछ करना होता है। कृपा उसकी है, 100% नहीं है तो 99% तो है, किंतु 1% भी तो आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ। बाकी मैं तो अपना सिंपल इक्वेशन रखता हूं आजकल, 10% 90%। आप 10% करो अपनी कृपा अपने ऊपर, पूरा जो करना है करिए, और 90% कृपा मिलेगी, और आपको अपने आप प्रेरणा मिलती रहेगी कैसे क्या करना है। कुछ मिसिंग होगा लाइफ में, कुछ भी आपको दिखेगा कि नहीं, और आगे रास्ता नहीं सूझ रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो आपको रास्ता दिखला देगा। अब उसको आप प्रेरणा बोलो, या कहीं और से थर्ड पर्सन को देख करके किसी के मुंह से कहलवा देगा, या और कुछ नहीं तो सड़क पे चलते हुए ही कुछ एक साइन बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ के ही, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। बट यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। गुरु क्या है, कुछ फियर ऑफ फेलियर नहीं रख रहा है,
क्या बोल रहे हैं? फियर ऑफ फेलियर नहीं रखना है कई बार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गिरेंगे गिरेंगे नहीं, गिरेंगे ना, फिर उठ खड़े होंगे हम। इतना हौसला होना चाहिए भीतर। हाँ, फिर खड़े होंगे। क्या हो गया, एक बार गिर गए तो क्या हो गया? सीखा है हमने, हमने सीखा है गिर के, आगे बढ़ेंगे। और कोई सोचना नहीं चाहिए इस बारे में। हाँ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट तनुश्री शर्मा। बोलो। हाँ, बोलो। ये बोला कि प्रेरणा कहाँ से उठती है? जहाँ से प्राण आते वहीं से ही प्रेरणा आती है। और दूसरी तरफ ये बात भी थी कि जहाँ संस्कारों से भी हमको प्रेरणा मिलती है, जो हमारे पूजन के संचित संस्कार है या इस तरह। तो एक्चुअली कहाँ से आती है प्रेरणा? प्राणों से आती है या संस्कारों से आती है, या दोनों जगह से? आंशिक कहा ना, आंशिक रूप में आती है। वो आंशिक रूप में गतिशील बनती है आगे, जो प्राणों से है। बहुत सारी चीज है, बहुत आप इसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि कहां से एक जगह से प्रेरणा आती है। और संस्कार भी क्या सिर्फ पूर्व जन्म के संस्कार प्रेरित करते हैं क्या? इस जन्म के भी प्रेरित करते हैं। और भी बहुत तरह से बाहर से प्रेरणा आती है, भीतर से आती है। प्राणों से जो प्रेरणा आएगी तो धीरे धीरे हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। वहां से बड़ी आंशिक रूप से आती है। वो जो उसका उद्गम है, भाई कोई कितना भी कुछ भी करता रहे, तो अलग अलग लेवल भी है प्रेरणा के। कि कभी मन में आया, हाँ भाई ये करना वो करना, तो बहुत ही टेम्पररी है वो प्रेरणा। वो जो इंस्पिरेशन है वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। प्राणों से जो प्रेरणा आती है वो कुछ आगे बढ़ाती है और आगे तक कुछ और चीजें मिलती हैं। बहुत सारा है, अभी पढ़ेंगे इसको, देखेंगे गुरुदेव क्या समझा रहे हैं। संस्कार भी उसमें काम करते हैं, प्राणों से भी आता है, बाहर से भी आता है, भीतर से भी आता है। बहुत तरह की साधना करनी पड़ती है, बहुत तरह से आपको एक तरह से मानसिक, ये सारा खेल भीतर का है, क्योंकि प्रेरणा भीतर है। भले ही बाहर से आई है लेकिन आई तो भीतर ही है ना। जैसे ध्वनि की बात हो रही थी, कि शुरुआत कहाँ से होती है उस ध्वनि की? बाहर से ही होती है। जब बाहर से तुमुल ध्वनि नहीं रहती, वो भीतर में सूक्ष्म बन जाती है, तब जाके आगे बढ़ेगी वो। वैसे ही प्रेरणा आती तो बहुत जगह से है, लेकिन जब तक हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे उसको और सही ढंग से उसके अनुसार हमारे कार्य नहीं होंगे, तब तक वो प्रेरणा जो है वो हो करके भी नहीं होगी। वो सब आगे आएगी। आज तो पहला दिन है, धीरे धीरे समझाएंगे गुरुदेव। है सब कुछ है, एक जगह नहीं है फिक्स उसकी कि यहीं से ही प्रेरणा आती है, कहीं से भी आ सकती है प्रेरणा, है ना। एक क्वेश्चन और था भाई। हाँ, कि संस्कार जो है पूर्व संचित कर्मों का फल है, लाइन आई थी। तो ये खाली वैचारिक कर्म ही संस्कार बनते हैं, या स्कूल में हमने कार्य किए वो भी, जिनको प्रारब्ध बोलते हैं, वो भी संस्कार तो है, चित्त में है संस्कार। संस्कार हमारे चित्त में दबे हुए हैं, वृत्तियों के रूप में रहते हैं, और उसके चलते ही, उससे प्रेरित होके ही हम आगे बढ़ते हैं। वही आगे रूप लेते हैं कर्मों का। वो प्रारंभिक अवस्था है, फिर इस जन्म के संस्कार भी कुछ कुछ आते रहते हैं। तो ये सब मिक्सचर है, कभी ये कभी वो, तो दोनों ही प्रकार के संस्कार कार्य करते हैं। संचित कर्म है वही संस्कार कहलाते हैं। और जो संचित कर्मों का जो रूप है, अब वो मानी बात है, फल है। वो फल क्या है? विचारों के रूप में ही है ना। वो कोई एक एक कर्म हमने जो किया वैसा वैसा कर्म उसमें थोड़े ही छपा हुआ है। उस कर्म से जो भी हमारा फल मिला, यानी जो भी हमारा सूक्ष्म में, क्योंकि ये तो सब सूक्ष्म के खेल है। चित्त सूक्ष्म है, उसमें जो संस्कार है वो भी सूक्ष्म है। और जो जन्म हमारा निकल गया, स्थूल जीवन तो हो गया ना पूरा, जो पिछला जन्म था। अब जो जन्म है, तो पिछला जन्म तो अब गायब ही है ना।
जो उसका बच गया, उसका निचोड़, उसका सार, वही संस्कार है। वो संस्कार जो है वो चित्त में है, पूर्व जन्म के संचित संस्कार है, और सिर्फ पिछले का ही नहीं है, उससे पिछला, उससे पिछला, ये तो क्रम चलता रहता है। ठीक है। थैंक यू भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट अजय, अजय झुंझुनवाला। अजय जी, आप प्लीज अपना अनम्यूट कीजिए ना ऑडियो। हाँ, कर लिया। हाँ, बोलो। हाँ, प्रणाम जी। हाँ, नमस्कार, बोलिए। फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे की तरफ है, शाखा की वृद्धि कृष्ण कोमा अर्जुन का सखा करता है, ये कृष्ण भक्त कहेगा नहीं। ये लाइन क्लियर नहीं है। देखो, शाखा की वृद्धि जो है कृष्ण और अर्जुन के रूप में है, और वो सखा है, उसका साथी है। यानी कृष्ण, मैंने इसीलिए मेंशन किया था कि कृष्ण और अर्जुन के क्या क्या रूप हो सकते हैं, वो गुरुदेव ने भाव निर्झरणी के अंत में लिख रखा है ना। तो कोई भी कृष्ण भक्त होगा वो ये मान के चलता है कि एक कृष्ण है और एक अर्जुन है, और इस प्रकार से भगवान तो कृष्ण है और मैं अर्जुन हूं, तो भक्त तो यही कहेगा, और इस तरह से चलता रहता है। एक कर्म हुआ, फिर दूसरा कर्म हुआ, कर्म का फल शाखा से प्रशाखा, और इस तरह वो बढ़ता चला जाता है। शाखा की वृद्धि यानी शाखा से प्रशाखा, एक कर्म से दूसरा कर्म, कर्म का फल आया, वो जो दूसरी शाखा जो आई वो उस कर्म का फल है जो पहले हमने किया, उस कर्म के अनुसार ही तो अगला कर्म बनेगा। बस ये चलता रहता है, ये क्रम जो है चलता रहता है। और कृष्ण भक्त यही कहेगा कि मैं तो भक्त हूं अर्जुन, और ये कृष्ण यानी मेरा भगवान। हम जो भी कर रहे हैं इस पूरी सृष्टि में, जो भी शाखा है प्रशाखा है, वो बस भक्त और भगवान ही है, उन्हीं की लीला है, और उन्हीं का कर्म सर्वत्र हो रहा है। इस ढंग से कहेगा कृष्ण। ठीक है। हाँ, हरिओम हरिओम। क्या हुआ? बीच में हाथ उठा था नीलम अग्रवाल, कहाँ नीलम अग्रवाल? सुन रहे हैं या चले गए? हाँ, क्या हुआ? हाथ उठा था फिर? हाँ हाँ, बोलिए। भैया, मेरे को लगा टाइम नहीं है, सलाम भैया। हाँ, बोलिए। भैया, मेरे को ना ये वृत्तियां वर्ड अभी तक समझ में नहीं आया। वृत्ति का मतलब डिस्टर्बेंस होता है, जैसे वेव्स होते हैं, टिल वाटर में कुछ होता है तो वो वृत्तियां बनती हैं, उसको डिस्टर्बेंस। लेकिन अभी आज बात आई कि सोई हुई वृत्तियां संस्कारों के अंदर, मतलब हमारे चित्त के अंदर सोई हुई वृत्तियां रहती हैं। मेरे को वृत्तियां वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, लाइक डिस्टर्बेंस को वृत्तियां बोलते हैं? नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं है, ये छोटे छोटे जो विचार हैं, जो संस्कार के द्वारा इकट्ठे किए गए भीतर में, वो वृत्तियां जो होती हैं वो दबी रहती हैं। वो जब तक, क्योंकि कितने जन्मों से ट्रेवल करके आए हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली यदि आप पूर्व जन्म पे विश्वास नहीं करते हो, बहुत से लोग नहीं करते हैं, बहुत अलग अलग, जैसे क्रिश्चियंस नहीं करते हैं, और इवन ये भी नहीं करते हैं, मुस्लिम्स भी नहीं करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, तो उनके लिए तो ये सब बातें समझ में आएंगी नहीं। अब क्योंकि भगवान कृष्ण तो विश्वास करते हैं इस पे, वो तो कहते हैं जिसका जैसा पुराना जन्म होगा उसके अनुसार ही मैं उसको ये नया जन्म देता हूँ, जो उसकी अतृप्त इच्छाएं कामनाएं रह गई हैं उसको पूरा करने के लिए देता हूँ। तो ये जो अतृप्त इच्छाएं कामनाएं हैं, यही छोटी छोटी वृत्तियों के रूप में रहती हैं। वृत्तियां जो है एक बहुत ही अलग अलग फॉर्म में, बहुत ही स्मॉल फॉर्मेट में रहती है, जो धीरे धीरे डेवलप होती हैं।
जिसको कहते हैं सोई वृत्तियां जागी, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी उसको प्रेरणा मिली भीतर से, जो बाहर का देख करके या भीतर का देख करके तब वो रूप सामने उसका प्रकट हुआ है। ये कहते हैं, इसका तात्पर्य यही है कि सोई भी वृत्तियां जागी। वृत्तियां कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ ठीक है, डिस्टर्बेंस तब होंगी जब पुराना कुछ होगा, यानी आपकी बाधा डाल रहा होगा वो पुराना भाव विचार जो बार बार आपको अपसेट करता रहा है और आप उसको दूर करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये हमारे हाथ में नहीं होती है। इसलिए बहुत से लोग ये भी बोलते हुए सुने जाते हैं कि भाई सब कुछ प्राणी के द्वारा संभव है, किंतु प्रारब्ध को संभालना बहुत कठिन है। ऐसी बातें भी सुनी जाती हैं। तो मैं तो खैर अपना अपना सबका है, समझ है, अपनी सबका अनुभव है, सब उसी के आधार पे बोलते हैं। लेकिन प्रारब्ध क्या है? भाग्य ही तो है प्रारब्ध, वही तो सब कुछ दबा हुआ है, वही तो सारी वृत्तियां हैं हमारी, सब कुछ तो वही है। सब सौंप दो ना गुरु को, सब उसके चरणों में डाल दो, पूर्ण समर्पण कर दो, तब फिर ये सब चीजें दिमाग में नहीं आती हैं कि मेरी तो वृत्तियां ऐसी है, मेरा तो ये ऐसा है, मेरा तो प्रारब्ध ही ऐसा है, मेरे भाग्य में ही नहीं लिखी भक्ति, मैं कैसे क्या करूं, ये करूं। ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, है ना, बाधक नहीं है। तो भैया सॉरी भैया, वो वृत्तियां जैसे हमारी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है? हाँ, दोनों होती है। हाँ जी। ठीक, थैंक यू भैया। हाँ ठीक है, हरिओम।